ऊदी का चमत्कार। साईं बाबा जब दामोदर तथा कुछ अन्य शिष्यों को लेकर तात्या के घर पहुंचे तो तात्या बेहोशी में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी माँ वाइजाबाई उसके सिरहाने बैठी उसका माथा सहला रही थी। तात्या बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रहा था। साईं बाबा को देखते ही वाइजाबाई उठकर खड़ी हो गई। शायद रात भर न सो पाने के कारण सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। उसे बेटे की बहुत चिंता सता रही थी। बुखार ने तात्या के शरीर को एकदम से तोड़ कर रख दिया था। साईं बाबा, वाइजाबाई कहते ही रो पड़ी। क्या बात है माँ, तुम क्यों रो रही हो? साईं बाबा तात्या के पास जाकर बैठ गए। वाइजाबाई बोली, जब से आपके घर से आया है बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है और बेहोशी में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा है। देखूं जरा कैसे, क्या हो गया है इसे? दुपट्टे के छोर से बंधी भभूति निकाली और तात्या के माथे पर मलने लगे। वाइजाबाई, दामोदर और साईं बाबा के अन्य शिष्य इस बात को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तात्या के होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे। वह कुछ बड़बड़ा सा रहा था। उसका स्वर इतना धीमा था और अस्पष्ट था कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। साईं बाबा अचानक तात्या के होंठों से निकला और उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ तात्या? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुम नहीं आए तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आया, बाबा ने स्नेह भरे स्वर में कहा। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी और आंखों में अजीब सी चमक। बाबा, मुझे न जाने क्या हो गया है। आपके पास से आया और खाना खाकर सो गया। ऐसा सोया कि अब आंख खुली है। तात्या ने कहा, कल से तू बुरी तरह से बुखार में तप रहा है। वाइजाबाई अपने बेटे की ओर देखती हुई बोली, मैंने सारी रात तेरे सिरहाने बैठकर काटी है। बुखार? मुझे बुखार कहाँ? मेरा बदन तो बर्फ जैसा ठंडा है। कहते हुए तात्या ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर दूसरा हाथ दामोदर की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो भाई, जरा तुम भी देखो, मुझे बुखार है क्या? वाइजाबाई और दामोदर ने तात्या का हाथ देखा। अब उसे जरा भी बुखार नहीं था। वाइजा ने जल्दी से तात्या के माथे पर हथेली रखी। थोड़ी देर पहले उसका माथा गरम तवे की तरह जल रहा था, पर अब तो बर्फ की भांति ठंडा था। वाइजा और दामोदर हैरत के साथ साईं बाबा की ओर देखने लगे। साईं बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वाइजाबाई यह चमत्कार देखकर हैरान रह गई थी। तभी साईं बाबा अचानक बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी नहीं खिलाओगी? वाइजा ने तुरंत हड़बड़ा कर कहा, क्यों नहीं, अभी लाई, और फिर तेजी से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह अंदर से आई तो उसके हाथ में थाली थी जिसमें कुछ रोटियां और दाल से भरा कटोरा था। साईं बाबा ने अपने दुपट्टे के कोने में रोटियां बांध ली और तात्या की ओर देखते हुए बोले, चलो तात्या, आज तुम भी मेरे साथ ही भोजन करना। तात्या एकदम से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले वह बहुत तेज बुखार में तप रहा था और ना ही उसमें अब कमजोरी थी। ठहरो बाबा, मैं और रोटियां ले आऊं, वाइजाबाई ने कहा। नहीं माँ, बहुत हैं, हम सबका पेट भर जाएगा, साईं बाबा ने कहा। फिर वह अपने शिष्यों को साथ लेकर द्वारका माई मस्जिद की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद वाइजाबाई सोच में पड़ गईं। उसने कुल 4 रोटियां ही दी हैं, इनसे सबका पेट कैसे भर जाएगा? अतएव उसने जल्दी जल्दी से और रोटियां बनाई और उन्हें लेकर मस्जिद की ओर चल दी। जब वह रोटियां लेकर द्वारका माई मस्जिद पहुंची तो साईं बाबा सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। 5 कुत्ते भी उनके पास ही बैठे थे। वाइजा ने रोटियों की टोकरी साईं बाबा के सामने रख दी। माँ, तुमने बेकार ही इतनी तकलीफ की, मेरा पेट तो भर गया है, इन लोगों से पूछ लो, जरूरत हो तो दे दो। साईं बाबा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाकर लंबी डकार लेते हुए कहा। वाइजाबाई ने सबसे बारी बारी पूछा। सबने यही कहा कि उनका पेट भर चुका है, उन्हें और रोटी की जरूरत नहीं। वाइजाबाई ने रोटी के कुछ टुकड़े कुत्तों के सामने डाले, लेकिन कुत्तों ने भी उस रोटी की ओर देखा तक नहीं और वाइजाबाई की हैरानी की सीमा न रही। उसने साईं बाबा को कुल 4 रोटियां दी थी। उन 4 रोटियों से भला इतने आदमियों और कुत्तों का पेट कैसे भर गया था?
उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसे साईं बाबा के चमत्कार के बारे में पता न था। एक प्रकार से यह उनका एक और चमत्कार था जो वह प्रत्यक्ष देख रही थी और अनुभव कर रही थी। शाम तक तात्या के बुखार उतरने की बात गांव से एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई। धूनी की भभूति माथे पर लगाते ही तात्या का बुखार से आग जैसा जलता शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। एक व्यक्ति ने पंडित जी को बताया, अरे जा जा, ऐसे कैसे हो सकता है? बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया बुखार से तपता शरीर। सुबह दामोदर खुद तात्या को देखकर आया था। उसका शरीर भट्टी की तरह दहक रहा था। वह तो पिछली रात से ही बुखार के मारे बेहोश पड़ा था। बेहोशी में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा था। इतना तेज बुखार और सन्नीपात, चुटकी भर धूनी की राख से छूमंतर हो जाए तो फिर दुनिया ही ना बदल जाए। पंडित जी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। यह बात एकदम सच है पंडित जी, उस व्यक्ति ने कहा। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है पंडित जी। वह क्या? पंडित का दिल किसी अनिष्ट की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। साईं बाबा ने तात्या के घर जाकर वाइजाबाई से खाने के लिए रोटियां मांगी। उसने कुल 4 रोटियां दी थी। उस समय साईं बाबा के साथ दामोदर और कई अन्य शिष्य भी थे। वाइजाबाई ने सोचा कि 4 रोटियों से इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। फिर साईं बाबा के साथ उनके कुत्ते भी तो खाना खाते हैं। वाइजाबाई ने रोटियां बनाई और लेकर मस्जिद गईं। सबने यही कहा कि उनका पेट भर चुका है। वाइजा ने एक रोटी तोड़कर कुत्तों के आगे डाली, लेकिन कुत्तों ने रोटी को सूंघा भी नहीं। अब आप ही बताइए, लोगों के हिस्से मुश्किल से 1/4 रोटी आई होगी। एक एक आदमी 4-6 रोटियों से कम तो खाता नहीं है। फिर उसका एक टुकड़े में ही कैसे पेट भर गया? चमत्कार है ना? उस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक सारी कहानी ज्यों की त्यों पंडित जी को सुना दी। उसकी बात सुनकर पंडित जी बहुत बुरी तरह से झल्लाकर बोले, बेकार की बकवास मत करो, यह सब झूठा प्रचार है। तुम्हारा नाम दद्दू है ना? जैसा तुम्हारा नाम है वैसी तुम्हारी अकल भी है। मैं इनमें से किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। यह उन सब छोकरों की मनगढ़ंत कहानी है जो रात दिन गांजे के लालच में उनके साथ चिपटे रहते हैं। साईं बाबा खुद भी गांजे के दम लगाता है और गांव के सब छोकरों को अपने जैसा गंजेड़ी बनाकर रख देगा। पंडित जी की बात सुनकर दद्दू को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। उसकी पत्नी पिछले कई महीनों से बीमार थी। उसका इलाज पंडित जी कर रहे थे, पर कोई लाभ न हो रहा था। पंडित जी दवा के नाम पर उससे बार बार पैसा ऐंठ रहे थे। पंडित जी साईं बाबा के प्रति पहले से ही ईर्ष्या व द्वेष की भावना रखते थे। दद्दू की बातें सुनकर उनकी ईर्ष्या और द्वेष की भावना और ज्यादा भड़क उठी। साईं बाबा पर गुस्सा उतारना तो संभव न था। दद्दू पर ही अपना गुस्सा उतारने लगे। उन्होंने गुस्से में जल भुनकर दद्दू की ओर देखते हुए कहा, यदि इतना ही विश्वास है कि धूनी की राख लगाते ही तात्या का बुखार छूमंतर हो गया, तो तू अपनी घरवाली को क्यों नहीं ले जाता उनके पास? आज से वो तेरी घरवाली का इलाज भी करेगा। मैं आज से तेरी पत्नी का इलाज बंद कर देता हूँ। जा अपने ढोंगी साईं बाबा के पास और धूनी की राख लाकर मल दे अपनी घरवाली के सारे शरीर पर। बीवी की मुट्ठी भर हड्डियाँ बची हैं। धूनी की राख मलते ही बीमारी पल में छूमंतर हो जाएगी। जा भाग जा यहाँ से। ऐसा मत कहो पंडित जी, मैं गरीब आदमी हूँ, दद्दू ने हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से कहा। पर पंडित जी का गुस्सा तो इस समय 7वें आसमान पर पहुँचा हुआ था। दद्दू ने बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैं साईं बाबा की प्रशंसा कहाँ कर रहा था। मैंने तो केवल सुनी हुई बात आपको बताई है। चुप कर, आज से तेरी घरवाली का इलाज वही करेगा। पंडित जी ने क्रोध से दांत भींचते हुए दृढ़ स्वर में कहा। दद्दू पंडित जी का गुस्सा देखकर हैरान था। साईं बाबा के नाम पर इतनी जिद। पंडित जी पर दद्दू की प्रार्थना का कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि दद्दू पर पंडित जी का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। दद्दू का हाथ पकड़कर एक और झटका देते हुए कहा, मैं जात का ब्राह्मण, एक बार जो कुछ कह देता हूँ वह अटल होता है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब उसे पत्थर की लकीर समझो। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। यदि मेरी घरवाली को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी हालत पर तरस खाइए। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। दद्दू ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा।
वहाँ चबूतरे पर मौजूद अन्य लोगों ने भी दद्दू की सिफारिश की, लेकिन पंडित जी जरा भी टस से मस न हुए। गुस्से में भरकर बोले, मेरी मिन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं, चला जा अपने साईं बाबा के पास, उन्हीं से ले आ चुटकी भर धूनी की राख, उसे अपनी अंधी माँ की आंखों में डाल देना, दिखाई देने लगेगा। उसे मल देना अपनी अपाहिज बहन के हाथ पैरों पर, वह दौड़ने लगेगी। अपनी घरवाली को भी लगा देना, रोग छूमंतर हो जाएगा। जा भाग यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरे चबूतरे पर पांव भी रखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिस बुरी तरह से पंडित जी ने दद्दू को लताड़ा, उससे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फूट फूट कर रोने लगा, पर पंडित जी पर इसका जरा भी प्रभाव न पड़ा। हार कर दद्दू दुखी मन से अपने घर को लौट आया।